करिए। आप हिलाते भी रहिएगा, कैमरा हटे। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया क्या दोस्त? बिल्ली पर। अब बीएफ स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया, जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है। कबूतर पर जो प्रयोग किया उसे पिजन पेटिका या कबूतर पेटिका कहा जाता है। अब देखिएगा, समझते हैं क्या बिल्ली पर प्रयोग किया गया। जितने प्रयोग हुए हैं सब भूखड़ पे हुआ है, जकरा भूखा रखा गया 2-4 दिन ना। क्यों? ज्यादा से ज्यादा रिस्पांस देने के लिए, ज्यादा से ज्यादा पुनर्बलन देने के लिए। सबसे पहले 2 शब्द समझते हैं। एक अनुक्रिया। अनुक्रिया, अनुक्रिया का मतलब होता है क्या? क्रिया करना, काम करना, क्रिया करना। बोले तो रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स, इसी को आर टाइप बोल सकते हैं। आर टाइप अनुबंधन, आर है ना पहला। फिर उसके बाद आपका क्या? उद्दीपन। उद्दीपन या उद्दीपक। उद्दीपक यानी स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? उद्दीपन या उद्दीपक जो चीजें आपको पुनर्बलित कर दे, जो चीजें झकझोर के रख दे। जैसे कोई है भूखा, उसको उद्दीपित कौन करेगा? उद्दीपित कौन करेगा? रोटी। उद्दीपित कौन करेगा? आप भूखे नहीं हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपके लिए कौन उद्दीपित करेगा? रिजल्ट ना। हमारा निरूपा, रूपा हमारा को रिजल्ट से मतलब नहीं। अरे यार वही रिजल्ट है, वही तो सर आपके लिए सबसे बड़ा फिल्म। हाँ, उस पर निर्भर करता है। तो रिजल्ट, उद्दीपन मतलब समझिए दुनिया की हर वो वस्तु। भागलपुर का मकान मालिक कौन चीज से उद्दीपित होगा? झकझोर के रख देगा। रेंट, रेंट न घुस जाना चाहिए 1 तारीख को। तो दुनिया की प्रत्येक वस्तु जो झकझोर के रख दे, वह सब चीज होगा क्या? उद्दीपन का काम करेगा, वही स्टिमुलस होगा। एस टाइप अनुबंधन होगा। एस टाइप, समझे बात को? वह होगा जो झकझोर के रख दे। जैसे एक विद्यार्थी के लिए रिजल्ट, एक बिजनेसमैन के लिए रुपया पैसा, एक इलेक्ट्रीशियन वायरिंग करने वाले के लिए उसका इलेक्ट्रिक वायर वगैरह सफल हो जाना ना। बेटी का विवाह कोई कर रहा है तो दूल्हा बढ़िया मिल जाना, उसके लिए उद्दीपन का काम करेगा नहीं। तो उद्दीपन, अब चूहे पर प्रयोग किया स्किनर ने, तो चूहे के लिए उद्दीपन है क्या? रोटी। कबूतर के लिए है मटर के दाने। बिल्ली के लिए जो प्रयोग किया थॉर्नडाइक ने, पिंजरे में भूखी बिल्ली को रखा और बाहर मछली को रखा, तो मछली मिल जाएगी। तो उद्दीपन, उसका उद्दीपन हो गया पूरा। अब बिल्ली दूध को या मछली को पाने के लिए जितना प्रयास करेगा, वही है अनुक्रिया या क्रिया। बोले तो रिस्पांस देना। बात समझे कुछ? रिस्पांस, अनुक्रिया क्या होता है? काम करे वाला को। उद्दीपन, काम करला के बाद जो चीज मिल जाता है हमको रिजल्ट, वह है उद्दीपन। इतनी बातें समझ गए? अब देखिएगा क्या, अब ये बंदा बीएफ स्किनर और थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं क्या कि पहले स्टिमुलस होना चाहिए, तब करेंगे क्रिया यानी रिस्पॉन्स, तब काम करेंगे। एसआर थ्योरी, क्या? एसआर बॉन्ड थ्योरी। आपसे पूछा जाता है प्रश्न, एसआर अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक। और ये बीएफ स्किनर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जब तक मनुष्य कर्म नहीं करेगा, अनुक्रिया नहीं करेगा, तब तक फल की प्राप्ति, फल यानी उद्दीपन कैसे मिलेगा? यानी जीवन में कार्य करना है पहले जरूरी, तब ये रुपया पैसा मिलेगा। आप ग्रुप डी देख लें, आप कोई भी सरकारी नौकरी देख लें, पहले काम करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, तब मिलता है उद्दीपन यानी पैसा। हाँ, चूहे ने
कितने बार पिंजरे में कुंजी को दबाने के लिए, खटका दबाने के लिए प्रयास किया होगा, रोटी को पाने के लिए कितने अनगिनत सैकड़ों प्रयास किए होंगे, यानी अनुक्रिया किया होगा। तो स्किनर कहते हैं ना ना ना, पहले आएगा रिस्पॉन्स आर और तब स्टिमुलस। तो आर एस बंध अनुबंधन, बॉन्ड को बंध या अनुबंध कहते हैं, बंध या अनुबंध या अनुबंध या अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, अनुबंधन अनुबंधन। आर एस बॉन्ड थ्योरी किसने दिया? तो स्किनर। अब मुझे बताइए श्री कृष्ण जी ने क्या कहा? हे मनुष्य, पहले कर्म करो, फल की चिंता ना करो, फल तो बाद में मिलेगा ही, चाहे सड़ा हुआ क्यों ना मिले। यानी धनात्मक फल मिलेगा या ऋणात्मक मिलेगा, फल तो मिलना है। तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे, स्किनर के साथ या थर्नडाइक के साथ? पहले अभी आप काम करेंगे ही नहीं, पहले बोले हे मास्टर पहले रिजल्ट हमको दे दो, ऐसा संभव है? पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी अनुक्रिया करना पड़ेगा। आर माने रिस्पॉन्स, अनुक्रिया, क्रिया। तो पहले कर्म करना होगा तब मिलेगा एस। क्यों मैं बता रहा हूं? पगलौती की तरह 6 बार तू सेम पूछ लिया क्या? ऐसे आकर रो आर एस ओ एस। अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? ऐसे पूछा, वहां अब दोनों है, दिमाग की बत्ती जल गई। बिहार में हो गया है बंद, लेकिन ये पिएंगे क्या? आर एस पौआ सक, और आता है थानादार तो सक की निगाहों से देखता है, यह है सक्की महोदय, सकीनत सक्की महोदय। तो आर एस पौआ जाइएगा, पहले काम करो तब फिर फल मिलेगा, यह जाना है स्किनर के साथ। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसी को अन्य नाम कहते हैं क्रिया पहले करो, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत इसी के नाम है। नहीं, चलिए थॉर्नडाइक एस आर थ्योरी, एस आर बंधन सिद्धांत या बंध सिद्धांत, आप समझ चुके हैं ये बातें कि क्या होता है अनुक्रिया, क्या होता है उद्दीपन, समझना है जरूरी। अच्छा एक बात बताइएगा, खचड़ा एंड खचड़ीज कौन? जिसको जो जाते हैं कोचिंग मैट्रिक इंटर वाले या वालियां, अच्छा थुथलोली हाले लेली देखै लेली, केकरा प्रपोज करे कौन है एकदम। पहले क्या करते हैं? पहले आपके साथ सैंडिस कंपाउंड या पार्क या मैदान चली जाएगी, पहले 2-4-10 दिन अनुक्रिया करते हैं। हाँ? कर्म के बिना ही कुछ दे दीस सैंडिल उंडी या जकरा कहते हैं झप्पी, हाँ? तो बाद में मिलेगा पूछी पूछी। पहले करना है मेहनत, यानी अनुक्रिया पहले और उसके बाद पूछी पूछी, तो उद्दीपन यह दिया कौन? स्किनर ने। इतनी बातें हैं। चूहे का प्रयोग स्किनर बॉक्स। अब थॉर्नडाइक ने दिया त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, इसी को एरर एंड ट्रायल या भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत कहते हैं। यानी प्रत्येक मनुष्य धरती पे कोई भी एक बार में नहीं सीख सकता, सीखने के दौरान होती हैं गलतियां, जो कि सीखने का है प्रमुख पड़ाव, सीखने का है संसाधन, सीखने का है मुख्य अंग। जब भी बच्चा गलती करे सीटेट के प्रश्न में पॉजिटिव उत्तर खोजिएगा, बन जाएगा आपका। चूंकि बच्चा भगवान है, समावेशी कक्षा का एलसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली होती है। प्रजातांत्रिक उसी को कहते हैं, उसी को लोकतांत्रिक शिक्षण प्रणाली कहते हैं, उसी को डेमोक्रेटिक या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहा जाता है। इसीलिए क्या होगा? त्रुटि एवं प्रयास को बेहतरीन अच्छा मानिएगा, एरर एंड ट्रायल को।
गलतियां कर करके ही गलतियां करने का एक सिलसिला चल पड़ता है और अंत में ज्ञान हो जाता है सुदृढ़। इसीलिए त्रुटियां सही बातें हैं जी। अब देखिएगा, व्यवहारवादी हैं थॉर्नडाइक, व्यवहारवादी हैं स्किनर, यानी बिहेवियरिज्म है स्किनर और बिहेवियरिस्ट स्किनर भी है और बिहेवियरिस्ट थॉर्नडाइक में है। लेकिन मेन बिहेवियर स्किनर को माना जाता है इसी सिद्धांत के कारण। व्यवहारवादी प्रमुख व्यवहारवादी माना जाता है। तो थॉर्नडाइक महोदय जो व्यवहार का वर्गीकरण करते हैं कि मुख्य 3 नियम है दोस्त व्यवहार के, मुख्य 3 नियम। और गौण नियम की बात करें, गौण नियम की तो 5 हैं गौण नियम। तो मुख्य नियम में कहते हैं अभ्यास का नियम, यानी अभ्यास करने से ज्ञान हो जाता है सुदृढ़, और प्रत्येक विद्यार्थी को अभ्यास की जरूरत इसीलिए पड़ती है, ज्ञान को भूले ना, ज्ञान सुदृढ़ हो, अस्थायी हो। तो अभ्यास है जरूरी, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज या प्रैक्टिस। फिर है तत्परता का नियम, यानी थ्योरी ऑफ रीडीनेस, प्रत्येक मनुष्य को तत्पर रहना है जरूरी। एक मास्टरवा कितनो घोल के पिला दे तब तक विद्यार्थी यानी लर्नर को बढ़िया तरह से समझ में नहीं आएगा जब तक वो सक्रिय नहीं होगा, पढ़ने के लिए तत्पर नहीं होगा। तो दोनों का तत्पर होना है जरूरी। पिंजरा खोलने के लिए बिल्ली थी तत्पर, तभी तो खोल पाई, और मुझुलवा नियर ना करके सुतले रह जाती, भूखला छिए हम मरी जेबे की होतै, हमनी के मर जाए के बा, हमनी ना खोलब, हम मेहनत ना करी, दूधवा राखल रही। तो बिल्ली नहीं, यदि होती तत्पर तो नहीं होता उसका 3 नियम, उद्दीपन, यानी नहीं मिलता दूधवा, नहीं मिलता मछलिया, बात बुझे, मछली या दूध नहीं मिलता, अनुक्रिया ही यदि नहीं करती तत्परता के साथ। अब देखिए प्रभाव का नियम। प्रभाव, मनुष्य जीवन में या पशु पक्षी जीवन में मेहनत करते हैं, और मेहनत करना यानी कि अनुक्रिया करना। तो अनुक्रिया प्रत्येक मनुष्य या पशु पक्षी करते हैं, और अनुक्रिया करने के बाद कुछ ना कुछ निकलता है रिजल्ट, कुछ ना कुछ आता है उसका परिणाम यानी उद्दीपन। तो मनुष्य या पशु पक्षी यदि मिल गया रिजल्ट पॉजिटिव तो हो गया धनात्मक प्रभावित, और यदि नेगेटिव मिला तो ऋणात्मक प्रभावित। यानी प्रभाव का नियम कहता है प्रभावित तो होंगे दोस्त, आप जब भी अनुक्रिया करेंगे तो प्रभाव का नियम कहता है प्रभावित होना है जरूरी। जैसे बिल्ली हुई थी प्रभावित, सैकड़ों प्रयास किए और उसे मिल गया दूध, पिंजरा गया खुल ना, मछली गई मिल, क्यों? इसने अनुक्रिया किया, और सैकड़ों अनुक्रिया के बाद उसे उद्दीपन तत्व क्या है, उद्दीपित तत्व क्या था उसके लिए? दूध। और दूसरा प्रयोग जो किया था थॉर्नडाइक ने मछली पर किया था ना, यानी बिल्ली पिंजरे में बंद किया, बाहर में मछली रख दिया। अब मछली को पाने के लिए इसने किया सैकड़ों अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स, तब ना जाके स्टिमुलस मिला। चलिए, ये रिस्पॉन्स पहला अक्षर आर टाइप अनुबंधन हो गया, ये एस टाइप अनुबंधन हो गया, एस पहला टाइप उठा दिया गया। अब देखते हैं दोस्त, तीनों नियम हो गए समाप्त। अब 5 मुख्य आपके गौण नियम हैं। 5 गौण नियम में बहु अनुक्रिया का नियम, पहला है मल्टीपल यानी बहु अनुक्रिया मल्टीपल रिस्पॉन्स का नियम। दूसरा है साहचर्यता का नियम, तीसरा है आपका मानसिक स्थिति, यानी मानसिक स्थिति होनी चाहिए बढ़िया। अब पगलेले हैं तो मास्टर वो पगलाएगा ना। अब दिमाग खराब है केकरो, तू कोची अधिगम कर पाएगा, अनुक्रिया कर पाएगा? उसको तो रांची जाना पड़ेगा ना। यानी अधिगम करने के लिए, अधिगम मतलब सीखना, कोई भी चीज सीखने के लिए या पढ़ने के लिए जरूरी है मेंटल डिस्पोजिशन का बढ़िया होना, मानसिक स्थिति का बेहतर होना। यही है मानसिक स्थिति का सिद्धांत। नेक्स्ट, आंशिक क्रिया। क्या बिल्ली ने एक ही अंश में, एक ही बार में पिंजरा खोल लिया?
अंश करके, टुकड़े टुकड़े करके ज्ञान बढ़ता जाता है। जैसे विश्लेषण विधि, एनालिसिस विधि ना, यानी टुकड़े टुकड़े करके एक बार में थोड़ा सा कुंजी दबा, खटका दबा, अरे वाह, फिर अच्छा ऐसे हम कर सकते हैं, फिर थोड़ा और प्रयास किया, अंश अंश में प्रयास करके उसे उद्दीपन मिला, मछली या दूध मिला। इसी प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी क्या करता है, थोड़ी सी बातें सीखी, फिर आगे चल के बेहतरीन और आगे मेहनत किया और आगे मेहनत किया, थोड़ा थोड़ा अंश अंश करके वह चीजों को सीख जाता है और सीखने में या अन्य चीजों में रिजल्ट बना पाता है। यही है आंशिक क्रिया का नियम। नेक्स्ट, आत्मीकरण। आत्मीकरण या उसी को क्या कहते हैं, अनुरूपता या सादृश्यता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एनालॉजी। एनालॉजी, सादृश्यता मतलब कहता है सेम होना, सादृश्य होना या अनुरूप होना या उसी का रूप, मतलब उसके जैसा होना, रूप होना। तो कहता है अनुरूपता का सिद्धांत, जिस प्रकार हमारे दीदी जी, भैया जी जिस प्रकार जो एग्जाम पास किए उसी के अनुरूप, उसी से जोड़ करके, साहचर्य का भी नियम यही कहेगा, अगला साहचर्य का नियम होगा, उसी के अनुरूप हम वैसे ही नक्शे कदम पर चलते हैं, उसी के अनुरूप चलते हैं, उसी के सादृश्य चलते हैं। सादृश्य माने सेम सेम, थ्योरी ऑफ एनालॉजी। और साहचर्यता मतलब होता है क्या, उसी जोड़ जोड़ के पढ़ना, जोड़ना, एक दूसरे से संबंध स्थापित करना, थ्योरी ऑफ एसोसिएशन, यस सर। एसोसिएटिव थ्योरी अगला पांचवा जो आपका होगा। तो जिस प्रकार हमारे पूर्वज, जिस प्रकार हमसे पहले पास करने वाले लोग सीटेट पास किए, प्रैक्टिस सेट बनाए, थ्योरी को पढ़े, उसी प्रकार से हम समदृश्य या सादृश्य होकर के मेहनत करते हैं। अब जब भी बिल्ली खोलेगी पिंजरा, एक बार गया पिंजरा उससे खुल, क्या दूसरे बार उसी तरह पिंजरा नहीं खोलेगी? यही तो है सादृश्यता का सिद्धांत, यही तो है साहचर्यता का सिद्धांत, एसोसिएटिवनेस थ्योरी। नेक्स्ट, पांचों हो गए गौण नियम आपके समाप्त। अब आपसे प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्त, गलत नहीं होगा, YouTube चैनल को बार बार देख सकते हैं, अच्छा लगे तो ललकी बटन के लरट्ठी चाप सकते हैं। माय डियर रसगुल्लाज, लेता हूँ इजाजत, देवरा मास्टर तोहर अपन झोपड़ी में, तहू रही अपन महल में, सीटेट का पा लीजिए रिजल्ट, नौकरी है भरपूर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।